दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे गमले जो है टूट जाते हैं और इतना सुंदर और इतना बड़े साइज के गमले होते हैं कि उन्हें फेंकने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो बहुत महंगे भी आते हैं। अगर आप किसी बड़े गमले को लेने जाएंगे तो वो काफी कॉस्टली आता है। तो आज किसी भी तरह के गमले को जोड़ने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। चाहे वो सीमेंटेड गमला हो चाहे मिट्टी का गमला हो, दोनों ही गमले आप सीमेंट की मदद से जोड़ सकते हैं। अब सीमेंट कैसे लेना है? ग्रे वाली अगर आप सीमेंट लेते हैं तो उससे आपकी जो जॉइंट है वो एकदम से जुड़ता नहीं है। इसलिए हमें इसमें जो नॉर्मल सीमेंट है ग्रे वाली, उसमें वाइट सीमेंट थोड़ी सी ऐड करनी होगी। वाइट सीमेंट तुरंत से आपके टूटे हुए गमले को तुरंत ही जोड़ देगा, लेकिन मजबूती जो प्रदान करता है वो ग्रे वाली सीमेंट होती है। तो हमने कर लिया है दोनों को मिक्स करके आपका जो गमला है वो जल्दी से जुड़ भी जाएगा और उसमें मजबूती भी आ जाएगी, क्योंकि ग्रे सीमेंट जो है वो काफी मजबूत जो है दिनों तक आपके गमले को रखने वाली है। धीरे धीरे आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सा टाइट सा पेस्ट बनाना है। बहुत ज्यादा ढीला पेस्ट आपको इसका नहीं करना है। तो जैसे जैसे मैं मिक्स करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालकर इसको मिक्स कर लेना है। और मैं अभी चम्मच की मदद से कर रही हूँ, लेकिन आपको इसे हाथ से ही करना है। हाथ से ही आप इसको, क्योंकि जोड़ना है आपको, लेकिन जब तक आप इसे अच्छे से मिक्स करें तो आप चम्मच से इसके ढेले वगैरह जो भी इसमें गांठें हो वो फोड़ लेनी है। ये देखिए मैंने बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट सा बना लिया है, बिल्कुल ही टाइट सा है, बहुत ज्यादा ढीला नहीं है। तो इस तरह का पेस्ट आपको बनाना है। अब हम चलते हैं अपने टूटे हुए गमले की तरफ। सबसे पहले तो आपको अपने गमले की मिट्टी इसमें से निकाल देनी है। मिट्टी अगर जरा सी भी होगी तो आपका जो गमला है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और फिर से टूट जाएगा, बार बार टूटता रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद गमले को बिल्कुल खाली करने के बाद आपको इसे पानी से अच्छे तरीके से जो है गीला कर लेना है, यानी कि जो थोड़ी बहुत मिट्टी होगी वो भी आपको पानी की मदद से वॉश कर देनी है। क्योंकि अगर मिट्टी इस जॉइंट के बीच में आएगी तो आपका गमला बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाला। और ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि उसमें पौधा भी लगा होता है, मिट्टी भी होती है गमले में, और वो उसको सीमेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका गमला जुड़ता नहीं है। और ऐसा मेरे पास एक बार पहले भी कमेंट आया था कि जी हमने तो बहुत ज्यादा कोशिश करी, सीमेंट से ही जोड़ा था और बहुत ज्यादा हमारा गमला टूटा भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी नहीं जुड़ा, बार बार वो टुकड़ा गिर जाता है टूटकर। रीजन यही है कि हम उसके अंदर मिट्टी भरे रखते हैं और फिर हम उसको ऐसे ही जोड़ना शुरू कर देते हैं मिट्टी के ऊपर ही। तो मिट्टी आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेनी है, जैसे कि मैंने कर ली है। अब मैंने अपने गमले की मिट्टी को बिल्कुल खाली कर लिया है गमले को, और ये 2-3 दिन से मैं इसके ऊपर पानी लगा लगा कर जा रही हूँ। अब जो मैं कर रही हूँ इसमें मैं जो सबसे पहले आपको जो हिस्से पहले से हल्के से बस क्रैक है उनको जोड़ना होगा, जिससे कि उसकी सपोर्ट से आप दूसरी जगह जो बिल्कुल आपका टुकड़ा ही टूटकर नीचे गिर गया है आप उसे जोड़ पाएंगे। जैसे कि मेरे गमले में जब ये टुकड़े टूटकर गिरे तो मेरे जो इसके बराबर में जो है क्रैक थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैंने उस क्रैक को भरना है। तो अब मैं उस क्रैक को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सीमेंट लगा लगा कर भर रही हूँ, और उसके 5-10 मिनट के गैप से जो है मैं इन टुकड़ों को जोड़ूंगी जो टूट कर गिर गए थे। तो अब देखिए अब बारी आ गई है इनकी। पहले हमें टुकड़ों को अच्छे तरीके से कर लेना है सेट। इस पर मैंने कोई भी सीमेंट नहीं लगाई है, इस तरीके से ही आपको करना है, क्योंकि सीमेंट इसके अंदर अपने आप ही पहुंच जाएगी। बस आपको इसे करना है पानी से हल्का सा गीला। अब देखिए जो आपका गमला पहले से हल्का सा क्रैक था जिसमें, उस वाले हिस्से को अंदर की तरफ से भी मैंने जोड़ना है, क्योंकि बाहर की तरफ से तो मैंने लगा दिया था, अंदर की तरफ से मैंने सीमेंट इसमें नहीं लगाई थी। जब सारे हिस्से पर अच्छे तरीके से आपने सीमेंट लगा दी हो, 5-10 मिनट के गैप से आपको जो है ये टुकड़े अपने ले आने हैं। आप आधे घंटे का गैप भी दे सकते हैं, जिससे कि जो क्रैक है वो अच्छे तरीके से आपके सूख जाए। अब आपको फिर से इसके ऊपर पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको जो भी टुकड़े आपके टूटे हुए, जैसे मेरे इस वाले गमले के वैसे तो एक ही टुकड़ा था, लेकिन इसी बीच में ज्यादा दिन से गमला रखा हुआ था तो एक ही टुकड़े के 2 हिस्से हो गए थे, तो उन दोनों हिस्सों को मैंने रख दिया है। बिल्कुल रफली आपने इसमें सीमेंट लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग देने की कोशिश ना करें। जहां जहां पर आपको सीमेंट लगानी है, जो हिस्से जुड़े हुए दिख रहे हैं उन वाले हिस्सों को सबसे पहले हम जोड़ने वाले हैं। जहां पर आपको ज्यादा गैप दिख रहा है, जिसका जो हिस्सा आपके पास नहीं है, उस हिस्से पर अभी आपको सीमेंट नहीं लगानी है। अभी आपको सिर्फ इसे थोड़ा सा सेट करना है। और ये प्रोसीजर जो है आपका कई बार में होगा। आपको इस प्रोसीजर को करने में कई घंटे लगेंगे। मतलब आपको इसके पास ही खड़े नहीं रहना है, आपको थोड़ी सी सीमेंट लगाकर चले जाना है। फिर आपको थोड़ी देर बाद जब वो हिस्सा सूख जाए फिर आपको दोबारा से आना है और दोबारा से आपको जो दूसरा हिस्सा रहता है उस पर सीमेंट लगानी है।
तो सबसे पहले जो हिस्से मैंने आपस में चिपकाए हैं अभी, उन पर मैं अंदर की साइड से सीमेंट लगा रही हूँ। और ये काम आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना है, मतलब आपको इन हिस्सों को बहुत फिनिशिंग से रखना है। बाकी जो सीमेंट लगानी है उसमें आपको फिनिशिंग देने की अभी जरूरत नहीं है, वो काम जो है ना सबसे लास्ट का है, जब आपका गमला जो है चिपक जाएगा। अब मैंने अपने गमले को अंदर की तरफ से जितना ज्यादा इसमें सीमेंट लगा सकती थी लगा दिया है, बाहर की तरफ अभी तक नहीं लगा है, और सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर लगाया है जो कि मैंने जॉइंट किए हैं अभी अभी। तो कुछ इस तरीके से मैं धीरे धीरे जो है सीमेंट लगा रही हूं, और बिल्कुल भी मैंने फिनिशिंग देने की कोशिश नहीं की है अभी। अभी सिर्फ हमें इसे जोड़ देना है, उसके बाद हमें इसमें फिनिशिंग देनी है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने फिनिशिंग थी वो मैंने बिल्कुल नहीं दी है। अब जो छेद आपको मोटे मोटे नजर आ रहे हैं वो मैं भर दूंगी। पीछे की तरफ आपको बैक साइड में अपना हाथ लगाना है, और आगे की तरफ आपको इन छेदों में सीमेंट डालकर छोड़ देनी है। इसे भी आपको अभी फिनिशिंग नहीं देनी है, जब ये सेट हो जाएगी तब उसके बाद हम इसमें फिनिशिंग देंगे। तो कुछ इस तरीके से ही आपको करना है। और ये काम मैंने किया है कम से कम 1-2 घंटे के गैप के बाद, जब ये सारा का सारा चिपक चुका था। और ये जो 2 गड्ढे हैं ये मैंने जब भरे हैं जब ये सारी चीजें चिपक चुकी हैं। तो ऐसा करने से बहुत ही आसानी से आपका गमला जो है चिपक जाएगा, और जो होल्स हैं वो भी फिल हो जाएंगे। सारे होल्स भर जाने के बाद और सारी दरारों में सीमेंट अच्छे तरीके से कर देने के बाद अब आ गई है फिनिशिंग की बारी। और फिनिशिंग में आपको वही वाली सीमेंट को लेना है, या आप दूसरी घोल सकते हैं। तो उसमें आपको जो भी छोटे मोटे होल्स रह गए हों उन्हें भर देना है, और अपने ही हाथ से ही आपको इसे बिल्कुल चिकनाई से लगा देना है। तो जहां पर भी मुझे छोटे छोटे से होल्स नजर आ रहे हैं वो सबके सब मैंने अब फिल कर दिए हैं, जिससे कि दोबारा से टूटने का इसका चांस नहीं होगा। वैसे तो इसमें ग्रे सीमेंट मिली हुई है, ये दोबारा से नहीं टूटता है। अब इसमें बाहर की तरफ से भी जो होल हमने किए थे उन्हें भी हमें फिनिशिंग देनी होगी, क्योंकि बाहर से भी उबड़ खाबड़ सा हो जाता है जब आप इस तरीके से करते हैं। तो क्योंकि पहले मैंने अंदर से सुखाया है और बाहर से जो है एज इट इज छोड़ दिया था, तो बाहर की तरफ भी आपको थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ में अब इसके ऊपर से सीमेंट मैंने लगा दी है, जिससे कि मजबूती आपके गमले में पूरी तरह से हो जाएगी। और इस गमले को जो है मैं दूसरी बार जोड़ रही हूँ। एक बार ये दूसरी जगह से टूटा था और वो अभी तक दोबारा नहीं टूटा है, ये दूसरी जगह है। और वैसे भी ये किसी जगह पर टकराने की वजह से टूटा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं था। तो इतने बड़े बड़े गमलों को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े गमले आप एकदम से अरेंज नहीं कर पाते हैं। अब जो लास्ट इसमें बचा है वो है बिल्कुल ही फिनिशिंग वाला। और ये ग्रे सीमेंट जो है सुंदर नहीं लगती है गमले पे, और जब आप पेंट करते हैं तो ग्रे के ऊपर एकदम से चढ़ता भी नहीं है। तो मैंने ले लिया है एक साफ कपड़ा, उसको भिगोने के बाद मैंने इसे व्हाइट सीमेंट में डाल दिया है। हालांकि मैंने इस पर ये व्हाइट सीमेंट करने में थोड़ी सी जल्दी कर दी है, मेरा अभी सीमेंट सूखा नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे कहीं जाना भी था। तो मैंने ये व्हाइट सीमेंट इसके ऊपर अभी ही लगाना स्टार्ट कर दिया है। जहां जहां भी आपने ग्रे सीमेंट लगाई है वहां पर आपको इस तरह से पतला गोल सीमेंट का, व्हाइट सीमेंट का करके लगा देना है, जिससे कि आपका गमला एकदम से खराब सा नहीं लगेगा और वो अच्छा सा लगने लग जाएगा। और ये काम आपको, प्रोसीजर आपको सूखने के बाद करना है। मैंने थोड़ा गीले में ही कर दिया, तो ये थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा ही लग रहा है सूखने के बाद। हालांकि ये व्हाइट ही लगने वाला है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए गमला पूरी तरह से सूख जाए, तभी आप जो है व्हाइट सीमेंट का घोल इसमें कपड़े की मदद से लगा दीजिए। और इस कपड़े को भी मैं यहीं पर चिपकाऊंगी, जिससे कि इसमें जो है एक मजबूती जो है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी इसकी। तो ये जो सीमेंट में पूरी तरह से लथपथ हो गया है कपड़ा, तो इस कपड़े को भी यहीं पर हम चिपका देंगे, जिससे कि जहां पर हमने जॉइंट लगाया है तो ये गमला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। अब व्हाइट सीमेंट बढ़िया तरीके से लगा दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रे ही दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा गीले में ही लगा दिया था, टाइम मेरे पास नहीं था। अब इस कपड़े को मैं यहीं पर चिपका दूंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े को इसी में ही चिपका दिया है, क्योंकि ये सीमेंट से पूरी तरह से अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो अब गमला, जब कपड़ा हमने ये वाला चिपका दिया, तो अब तो बिल्कुल भी ये कहीं जाने वाला नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक चुका है। अब इस पे भी मैं थोड़ी थोड़ी सी सीमेंट की मदद से इसको अच्छे तरीके से फैलाकर मैंने इसको चिपका दिया है। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े गमले को कितनी आसानी से आप जो है सही कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट डे का जो है क्लिप है, जिसमें मैंने नेक्स्ट डे इसमें पानी डाला है और धूप में मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं रखा था। आपको, अगर आपने कोई गमला चिपकाया है या बनाया है, तो भी आपने धूप में बिल्कुल भी अपने गमले को नहीं रखना है। ये सबसे मेन प्रोसीजर है, क्योंकि धूप में अगर आप अपने गमले को रखते हैं
तो वो क्रैक हो जाएगा उसके ऊपर लगी हुई सीमेंट। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी और आप लोग जरूर से ट्राई कीजिए। अपने बड़े गमलों को कभी भी नहीं फेंकना है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े गमलों को कई बार चिपकाया है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए